मैं इसको डिस्कशन के लिए 1 और इसको 2 कह रहा हूं. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पूरा शुरू से चलता है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. ये हमारी इक्वेशन है, राइट? नहीं पढ़ाया क्या मैंने इसको? ऐसे क्या देख रहे हो, पहली बार लिखा है क्या? नहीं लिखा था क्या पिछली क्लास में? लिखा था, राइट? सिस्टम सबसे पहले चुनना चाहिए हमें. यदि हम यहां पर ए और बी को, मतलब 1 और 2 को अलग अलग ले रहे हैं, तब तो बहुत तकलीफ होगी, कोई फायदा नहीं है वर्क एनर्जी पढ़ने का. भार्गव जी ने तो डिसाइड कर लिया कि वर्क एनर्जी साली बेकार चीज हटाओ, इन्होंने इनको सिस्टम ही नहीं लिया. ओके, पहली मिस्टेक. तो फायदा तभी जब इनको अपन एक सिस्टम में ली. क्यों? इनके बीच का नॉर्मल कैसा फोर्स हो जाएगा तब? इंटरनल. और इनके बीच में लग रही टेंशन भी क्या हो जाएगी? इंटरनल. दीवार को नहीं लिया मैंने सिस्टम में, रस्सी जहां जाके दीवार में गाड़ रखी बस वहीं तक रस्सी को लिया. ठीक है क्या? तो अब इस सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस है, उनमें से कौन इंटरनल हो गए और कौन एक्सटर्नल है, जरा चेक कर लेते हैं अपन. एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम, M1G एंड M2G. और कौन सी टेंशन बेटा? हाँ ठीक है, जो दीवार इस पे लगा रहे हो, ये वाला फोर्स. टेंशन तो नहीं है, वो दीवार से जहां बांध रखा रस्सी को. चलो ठीक है, F. और बस एक और था, जमीन का नॉर्मल, N2. इंटरनल, इंटरनल नॉर्मल बिटवीन 1 एंड 2. और टेंशन का फोर्स. और कोई नहीं. यदि हमने इनको सिस्टम का पार्ट नहीं लिया, एक को लिया सिस्टम में, तो फिर इनका वर्क लिखना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. और अपन यदि बिल्कुल ही पागल हो गए तो अपन आज भी नॉर्मल को mg cos थीटा ही मान के चलेंगे. सबसे पहली चीज ही मैंने प्रूव करी थी, मूविंग वेज पे नॉर्मल mg cos थीटा क्यों नहीं होता. जाके वो वाला सॉल्व एग्जाम्पल दोबारा से सॉल्व करना. न्यूटन्स लॉ का दुनिया का सबसे पुराना सवाल आपको कराया था मैंने, इसको जाके दोबारा सॉल्व करना आज. खुद से बिना देखे नॉर्मल फोर्स निकाल के लाना इनके बीच में, और लॉजिक लिख के लाना कि क्यों mg cos थीटा नहीं हो रहा है. करना सच में भार्गव, नहीं तो मरोगे, बता रहा हूं. ये बार बार आएगा ये सवाल. याद है यही सवाल मोमेंटम का लास्ट था, दिखाया था मेरे 61 नंबर का सवाल HC वर्मा में. हाँ ऐसा नहीं, यही है. ऐसा क्या होता है बे? हैं? ओके, बढ़ू मैं आगे. तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क कितना हो जाएगा यहां पे? क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल और टेंशन है. एक्सटर्नल में कौन वर्क करेगा? M1G करेगा क्या? यस. M2G क्यों? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स F वाला नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0. N2 नहीं करेगा वर्क, वही परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है. तो एक ही फोर्स बचा कुल जमा mgh, जहां पे h इज 2 meters, राइट? इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक सिस्टम, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इनिशियली सब रेस्ट पे थे, राइट? और मैं यहां पे एक 0 लिखूंगा तो कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसे समझदार लोगों के लिए 2 0 लिख देता हूं, 0 प्लस 0. कोई कंफ्यूजन? और यही जिंदगी की प्रॉब्लम है कि हमारे पास इक्वेशंस कम होती हैं, वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं. कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स और फिजिक्स. कंस्ट्रेंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि अरेंजमेंट क्या है,
कुछ ना कुछ ऐसी रिलेशनशिप अरेंजमेंट के बेसिस पे भी डिराइव होनी चाहिए। तो ये कोई गलत बात नहीं कि कंस्ट्रेंट चाहिए होता है हमें हर प्रॉब्लम में, वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हर प्रॉब्लम का अरेंजमेंट यदि दूसरी प्रॉब्लम से डिफरेंट है तो उनके पार्टिकल्स के बीच के मोशन में रिलेशनशिप अलग अलग आएगी कि नहीं आनी चाहिए? अलग अलग आनी चाहिए और रिलेशनशिप होनी भी चाहिए। तो नाउ ऑल वी आर लेफ्ट विद दिस फाइंडिंग कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, वो मैं अभी कर दूंगा। आप यहां तक लिख लें, समझ लें, कुछ पूछना हो तो पूछ लें। सवाल दिखने में खतरनाक है, करने में नहीं है, क्योंकि एक ही इक्वेशन बन रही है। यदि सिस्टम ढंग से चुन ले तो। बढ़ू मैं आगे? कोई डाउट और कुछ? क्रॉस का मतलब लिख लिया क्या? लिखा कॉपी में? हाँ, अगली बार नोट्स में जो समझ में आया वो लिखना होता है, बोर्ड से कॉपी करेंगे गलत होएगा। अब जैसे ये मैंने एच, अब पता नहीं ये कौन सा साइन है, 2 मीटर वेक्टर बनाया, क्या बनाया, कुछ भी इंटरप्रेट करते रहो उसको, तो पागल टाइप। बढ़ू मैं? ऑलराइट, सो नाउ गोइंग फर्दर, V1 और V2 में रिलेशनशिप चाहिए जो कि कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप होगा, जो कि बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है यदि आपने पढ़ाई करी होती ध्यान से तो। पर अज्यूमिंग कि आप पढ़ते पढ़ते हैं नहीं ज्यादा अब आजकल। पहले तो यार आपका बैच बहुत अच्छा था यार, बड़ा खुश होता था मैं आपको पढ़ाते। ये V2 से जा रहा है, ये V1 है, हमें इन दोनों में रिलेशनशिप निकालनी है। V1 सोचना ही बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है V1 सोचना? कौन समझाएगा? Why even thinking about V1 would be difficult? Yes? एक तो रिलेटेड टू द वेज होगा और वेज का खुद का भी वेलोसिटी इसको मिलेगा, तो उसको निकालने में बहुत तकलीफ होगी। अब जैसे मैं यहां काटूंगा तुम काट लेना, लॉजिक समझना मत। तो यदि हम वेज के फ्रेम में चले जाएं तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, है ना? काट के पूछना है सर चल क्यों नहीं रहा, लिख ले। और दीवार किस वेलोसिटी से चलने पड़ जाएगी वेज के फ्रेम में? V2 से। दीवार यदि वेज के फ्रेम में V2 से चलेगी तो वेज के फ्रेम में ब्लॉक क्या करेगा? नीचे आएगा। किस वेलोसिटी से? वही V2 से। सो दिस इज V2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मैग्नीट्यूड इज V2, राइट? चित्र तो बनाया नहीं होगा आपने अभी तक, इसको देख के समझ रहे हो ना पहले? हाँ, पहले समझना होता है फिर लिखना होता है। ऐसे सिखाया था स्कूल में, ऐसे सिखाया था ना स्कूल में, है ना? आप समझदार बच्चे लग रहे हो। मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं। फिजिक्स का यूनिट वेक्टर पेन से दिमाग की तरफ होता है, मैथ्स का दिमाग से पेन की तरफ होता है। तो पहले क्या करना चाहिए? हाँ, शाबाश, लिख लो फिर पूछ लो। तो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आई? V2 वेज के रिस्पेक्ट में। 1, ये मैंने 2 1 लिख दिया, शायद 1 2 होगा ये, राइट? ये 1 है ना? ओके, V1 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्या हमको वहां पे V1 2 लिखना है? क्या लिखना है हमें? V1। तो V1 वेक्टर वुड बी इक्वल टू V1 2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर। इससे निकाल सकते हैं वेलोसिटी। सो व्हाट वी डू हैव V2 एट एन एंगल थीटा विच इज 60 डिग्री एक्चुअली इन दिस केस। ये तो हो गया V1 2, और इसमें क्या जोड़ दें हम? V2 जोड़ दें। तो क्या मिल जाएगा इनको जोड़ के हमको? V1 वेक्टर। दिस इज V1 वेक्टर। और यदि आप थोड़े भी पढ़े लिखे होते तो यू वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। मैंने डेटा इतना सिंपल दिया था, V1 का मैग्नीट्यूड वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू V2। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए पूरा लिख देता हूं, V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V2 cos 120 डिग्री। घर जाए सॉल्व करें इसको और V1 निकाल लें, V2 आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्स रियली फास्ट। m into 10 into 2 is equals to mv square, gone, v is equal to root 20।
भाई सवाल सॉल्व हो रहे थे, इसका मतलब सही थी फिजिक्स, राइट? फिर ये आए क्यों मेरे भाई? न्यूटन्स लॉ के सवाल तेरे से पहले भी सॉल्व हो जाते थे, नहीं होते थे? तो फिर ये आया क्यों? अब न्यूटन्स लॉ की करना जिंदगी भर, रिजिड बॉडी तक तो नहीं पहुंचेगा तू, पहुंच ही नहीं सकता। मैं तेरे को प्रॉब्लम कौन से हिस्से में थी मैकेनिक्स के? वर्क एनर्जी से तो थी ना। जब तू यहां आया होगा तब भी तेरे को वर्क एनर्जी के बाद से ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी ना मैकेनिक्स में। तो कहां से थी? सो जा चलो, हो गया बेटा, अब अगले साल। और कोई क्लियर सोल्यूशन? कुछ पूछना है? बोलिए, क्या सोच रहे हैं, बोल दो क्लियरली। होमवर्क आपका ये है, आपको प्रूव करके लाना है टेंशन और नॉर्मल का वर्क एक्चुअली 0 आ रहा है। कैसे प्रूव करेंगे? मैं बता दूं कैसे प्रूव करेंगे। 2 पे नॉर्मल का वर्क लिखेंगे 1 के नॉर्मल के द्वारा, उसकी एक्चुअली वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके रिएक्शन का वर्क लिखेंगे ब्लॉक पे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि जितना प्लस इस पे आ रहा होगा एग्जैक्टली उतना माइनस इस पे आया। टेंशन के फोर्स का वर्क ब्लॉक पे, टेंशन के फोर्स का वर्क वेज पे, दोनों की एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे और प्रूव करेंगे कि वर्क 0 आ रहा है।